उपाय है। जीवन के सभी दुखों में से जिनको मुक्त रहना है उनको शिव की साधना विशेष प्रकार से करनी चाहिए, और कल का दिन तो भूलना भी नहीं चाहिए। और महादेव ने क्या कहा पता? शिव ने कहा आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरी विशेष प्रकार से कोई उपासना साधना करे, विशेष प्रकार से मुझे कोई याद करे और मेरे नाम का कोई जाप करे, वो मुझे कार्तिकेय समान प्रिय लगता है। महादेव के बड़े बेटे का नाम है कार्तिकेय, स्कंद, मुरगड़, गुरु, ऐसे भगवान कार्तिक के बहुत सारे नाम है, षडानंद। भगवान शिव ने कहा जितना मुझे मेरा बड़ा बेटा कार्तिकेय प्रिय है, इतना ही वो मनुष्य मुझे प्रिय रहेगा कल के दिन के लिए। इसलिए कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है हमारे लिए। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा महाशिवरात्रि से भी बहुत बड़ा दिन ये कल का दिन है। लेकिन महाशिवरात्रि को बड़ी लोग प्रसिद्ध हुई, लोग मुख तक महाशिवरात्रि पहुंची, लेकिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास नहीं पहुंचा था। और बहुत समय से निरंतर कथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बहुत लोग बोलने लगे। 2 दिन से मैं देखता हूं कहीं कहीं सोशल मीडिया में तो बहुत लोग बोलने लगे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास। तो मुझे लगता है 30 साल तक वो कहां गए थे? मुझे कथा करते करते मुझे 30 साल बीत गए। गांव गांव शहर शहर घूमते घूमते देश देशांतर की यात्रा करते करते बहुत समय जीवन का निकल गया। 30 साल मैंने भगवान की कथा गाई और लगातार कथा गाता हूं। अब बहुत लोग बोलने लगे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, आद्रा 10 फोन करना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, कल का दिन बहुत महत्व का दिन है। कथा पूर्ण होने के अभी फोन नहीं हाथ में लेना है, छोड़ दीजिए अभी फोन पकड़ लिया, अभी नहीं। कथा पूर्ण होने के बाद जितने आपके साथ संपर्क में है सबको कहिए कल विशेष प्रकार से शिवालय जाना चाहिए, विशेष प्रकार से महादेव का दर्शन पूजन अर्चन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और आपके परिचय में जितने लोग उसको कहो अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, दीपोत्सव करें, और शिवालय में विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें, शिवालय को सजाइए, अपने घर में जो शिव है उनकी विशेष प्रकार से पूजा करिए। इसीलिए कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, कल का दिन 100 महाशिवरात्रि समान कल का एक दिन है, 100 महाशिवरात्रि के समान। एक कल आद्र नक्षत्र माक्षर मास 16 दिसंबर 2024। हर साल तारीख बदलती रहती है लेकिन तिथि तो एक ही रहते, आद्र नक्षत्र माक्षर मास। ये योग है महादेव की पूजा का और संसार के सभी भोग देने वाला दिन है, कल का योग दिन है ये आद्र नक्षत्र माक्षर। इसीलिए आप सबको मैं कहता हूं, और आप जिनको कहिए उसको भी कहे, तू भी 10-10 व्यक्ति को, तू भी 10-10 कहां तक धर्म संदेश पहुंचा सकते हैं, कहां दूर दूर तक हम संदेश पहुंचा सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए इतनी भक्ति फेरी करिए। पहले तो भक्ति फेरी करने के लिए घर घर जाना पड़ता था, अब तो भक्ति फेरी करने के लिए घर जाना नहीं पड़ता। अब तो मोबाइल में घुसो, सबके घर में घुस गए, घर में क्या बात करो, दिमाग में दिल में वहां तक पहुंच गए। कितना सरल है, कितना सरल है। कल के दिन लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए, निर्मल भाव से महादेव की साधना करें। ब्रह्मा मुरारी ने की है, ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल काशीत शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशद लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम तत् प्रणमामि सदा
लिंगाष्टक है। लिंगों की वंदना ये लिंगाष्टक है। लिंगाष्टक बोलने के क्या होता? लिंगाष्टक का पाठ करने से सभी लिंगों की वंदना। लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति, पहले शिवलिंग का पूजन ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया, बाद में क्रमशः लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति, देव मुनि देव मुनि प्रवार्थित लिंगम। देवताओं ने देख लिया कि ब्रह्मा और विष्णु निराकर शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ कर दिया और मुनियों ने देखा ये देवता क्या कर रहे हैं। महाजन गता सा पंथा, महापुरुषों करे ये भी रीते करो, डाया माणसो जे रीते रहे ये भी रीते रहो, जे रीते सज्जन माणसो व्यवहार करे ये भी रीते व्यवहार करो। मुनियों ने भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कल लिंगाष्टक का पाठ करें। और महादेव के भक्त तो रोज करते हैं ना, सभी दुखों का निवारण वो लिंगाष्टक है। इसीलिए लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति में कहा देव मुनि इतनी सुंदर बात करी। गलत कामनाओं का दहन करने वाला शिवलिंग है। श्रेष्ठ कामना तो प्रकाशित तो होती है, लेकिन बहुत कामना ऐसे भी होती है हमारे जीवन में बहुत दुख देने वाली कामना होती है। हम सबको तो पता नहीं हम क्या कामना कर रहे हैं, उसका दहन कर देती है। और करुणा करने वाला शिव जी तो करुणा कर रहे हैं, करुणेश्वर महादेव है। अकारण करुणा करने वाला कोई देव है तो महादेव है। इसलिए शिवलिंग क्या है? करुणा करने वाला है। ये लिंगाष्टक की सुंदर पंक्ति है। आशा रखता हूं आप सब साथ में बोल रहे हैं। देव मुनि क्या कहा? काम का दहन कर दिया, काम को जलाकर भस्म कर दिया महादेव ने। बाद में कामदेव पर करुणा की, रति पर करुणा की और कामेश्वर महादेव नाम से जगत में शिव प्रसिद्ध हुए। कामनाथ महादेव, कामेश्वर महादेव, काम रूपाय, काम स्वरूपाय, कामनाथाय, काम रूपाय, ये भगवान महादेव के नाम है। ये लिंगाष्टक। रावण दर्प विनाश। आपको पता है रावण जब भगवान महादेव की पूजा करता था ना, तब एकदम निर्मल होकर बैठता था और शिव के सामने बहुत रोता था। महादेव जब मैं आपकी पूजा करने के लिए बैठ जाता हूँ, मेरे हृदय में करुणा प्रकट हो जाती है। महादेव ऐसी कृपा करके रोज के लिए मेरे हृदय में ऐसी करुणा रहे। मैं आपकी पूजा में से उठता हूं तब मुझे सभी विकार घेर लेते हैं। रावण किसी के सामने कभी नहीं रोता था और महादेव के सामने रावण बहुत रोता था, क्योंकि रावण महादेव का परम भक्त है। रावण के गर्व को दूर करने वाला शिव है। रावण पर अकारण करुणा करने वाला महादेव है। शिव भक्तों में गणना है रावण की, क्योंकि महादेव का मूल में तो गण है ना, शिव जी का गण है रावण। रावण ने बहुत कुछ किया लेकिन शिव भक्ति कभी नहीं छोड़ी। और मैं तो बार बार कथा में कहता हूं, महादेव की भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, सुख देने वाला, आत्म कल्याण करने वाला शिव है। जीवन को मंगल में बनाना है, जीवन को सुगंधित सुवासित बनाना है, तो महादेव का भजन तो निरंतर होना चाहिए, कभी शिव जी को नहीं छोड़ना है। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे असुरों से स्थापित हैं। असुरों ने, राक्षसों ने भगवान महादेव की स्थापना की। शिव तो सबके हैं ना।
महेश का अर्थ है सबका स्वीकार, इसको कहते हैं महेश। किसका तिरस्कार नहीं कहें उसको कहते हैं महेश। शंकर किसको कहते हैं? सबको शांति देता रहता है, इसीलिए वो शंकर है। शंकरो तो हो शंकर है, सबको शांति देने वाला वो शंकर। शंकर के पास पहुंचा और शांति, कोई अशांति नहीं, सभी शांत, अशांति गायब। महेश मतलब सबका स्वीकार। महेश तो सिद्धार्थ तो सभी देवों के ईश है। महेश जितने देवता है उनके ईश्वर वो महेश है। शांति देने वाला शंकर है। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग देवताओं के स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग मुनियों के स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग ऋषियों ने स्थापना की है, बहुत सारे शिवलिंग राजाओं ने स्थापित किए, बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए हैं, बहुत सारे शिवलिंग ज्योति में से प्रकट हुए हैं। ज्योति में से जितने शिवलिंग प्रकट हुए उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और ज्योति के उप से प्रकट हुए उसको उपलिंग कहा जाता है। और धरती में से आप यहां प्रकट हुए उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। मैंने 2 दिन पहले पालिताना में कथा पूर्ण की, चंद्रमौलेश्वर वो स्वयंभू शिवलिंग था। शैलेशपुर जी परिवार ने, सभी उसके सेवक समुदाय ने, चंद्रमौलेश्वर परिवार ने मिलकर एक शिव महापुराण कथा का सुंदर आयोजन किया था और दिव्यता से भरा हुआ था। बहुत भाइयों बहनों ने, शिव भक्त ने इस कथा का लाभ भी लिया। सुंदर शत्रुंजय का तट था, सुंदर स्थान था। पालिताना जैन लोगों का तीर्थ धाम है, सुंदर दिव्य स्थान। शत्रुंजय नदी है, शत्रुंजय पर्वत है, बहुत सारे वहां तीर्थ कर विराजमान है। जैन लोगों का अति श्रेष्ठ स्थान। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू है, बहुत सारे शिवलिंग स्थापित भी हैं, बहुत सारे शिवलिंग चलित शिवलिंग भी हैं। ऐसे किसी ने स्थापित कर दिया। कोई शिवलिंग प्रतिष्ठित है, कोई शिवलिंग चलित भी है। चलित शिवलिंग को कहीं भी ले जा सकते आप, लेकिन एक बार प्रतिष्ठा होगी तब उसको और जगह पर ले नहीं जा सकते। उसका पूरा लिंग पुराना है। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा है, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण के गर्व को दूर कर दिया महादेव आपने, रावण को चूर चूर कर दिया महादेव आपने। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण दर्प विनाशन लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा। सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव जी का लेपन किया जाता है। लिंगाष्टक बहुत सुंदर है। सुगंधित द्रव्य लेकर शिवलिंग को लेप करते हैं, लेपन किया जाता है, सुवासित किया जाता है। चंदन का भगवान शिव जी को लेप करते हैं। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कल तो शिवलिंग लिंगाष्टक का पाठ आपको करना ही चाहिए। पाठ न करते तो सुन लीजिए कहीं से। आजकल तो सुनने के लिए तो आपके पास सुंदर व्यवस्था है, कोई भी स्तोत्र आप सुन सकते हैं। कितनी सुंदर सुविधा वर्तमान युग में हो गई है। इसीलिए लिंगाष्टक की तीसरी पंक्ति है, सर्व सुगंधि सुलेपितलिंगम। सुगंधित द्रव्यों का लेप करें। बुद्धि विवर्धन कारण। बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि करने वाला शिवलिंग है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, विचारों को शांत करने वाला शिवलिंग। आप कभी अनुभव करिए, किया है आप सभी ने, लेकिन नहीं किया है तो और करिए। कभी शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, टट्टी लगा एकदम टट्टार नजर लगाकर, एकदम टकटकी लगाकर, तो आपके विचार शांत हो जाएगा। शिवलिंग विचारों को शांत करने के लिए केंद्र बिंदु है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, शिवलिंग निराकार का प्रतीक भगवान महादेव का साक्षात आत्मा है। ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग की अद्भुत महिमा, बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की वृद्धि करने वाला शिवलिंग है। इसीलिए लिंगाष्टक
सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम। सिद्ध सुरासुर, जिस शिवलिंग की वंदना सिद्ध पुरुष महापुरुष करते हैं, साधु पुरुष ऋषि पुरुष जिन शिवलिंग की वंदना करते हैं, सिद्ध सुरा असुर, सूर भी जिनकी वंदना कर, असुर भी जिनकी वंदना करते, सुरासुर सिद्ध सुरासुर, सूर भी असुर भी सब इस शिवलिंग की वंदना करते हैं। इसलिए बहुत दिल से बार बार कहता हूं, आपके घर में जो शिवलिंग है वो भी ध्यान करने के लिए एक प्रतीक है, और शिवलिंग नहीं है तो जोत, वो भी शिवलिंग का प्रतीक है। अग्निलिंग, ज्वालालिंग, दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग। नमोस्तुते। जब हम दीप जलाते तो क्या बोलते हैं? दीप जलाते तो वही बोलते हैं ना, दीप ज्योतिर्परर ब्रह्म। कौन है दीप? परमात्मा का प्रतीक है दीप। ये ज्योति क्या है? ज्योतिर्जनार्दन। वही शिव है, वही विष्णु है, दीपो वही आत्मा, वही परमात्मा, वही निरंजन, वही निराकार, वही ओंकार, वही निर्विकार। वो सकल, दीप वो ज्योति सबो, वो निर्विकार। Kotak Neo. Stocks. दीप ज्योति निराकार महाकार वंदम तुल्यं गिरागनान गौतमिशं गिरिशं करालं महाकाल कालं कृताल। वही ज्योति। ये ज्योति की महिमा है। इसलिए कल के दिन विशेष प्रकार के ज्योति का ध्यान भी कर। आपको पता होगा, ये एक भारत देश के अंदर कहीं पता नहीं एक ज्योति परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। शाम के समय उसका समय निश्चित किया जाता है। इस समय जितने लोग ज्योति परिवार का जोड़े ये सब लोग ज्योति के सामने बैठ जाते हैं। इसका केंद्र लगभग महाराष्ट्र में, मुझे बहुत पक्का पता नहीं, मैं पता करके पूछ कर मैं आपको बताऊंगा कहाँ है वो। वहां गर्भवती स्त्री को गर्भ संस्कार दिए जाते हैं। ये ज्योति परिवार का बहुत बड़ा एक सत्कार्य है कि 9 महीने तक बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके पेट में जो बालक पल रहा है वही आपकी पहचान है, वही आपका जीवन है, वही आपका अंश है, वही ईश्वर का अंश है। ये लोग 7 बजे के आसपास को समय उसका निश्चिंत करते हैं, सबको पता लग जाए इस समय वो आंख की पलक नहीं झुकाते, ज्योति के सामने दृष्टि रख। जब आंख में से पूरे पोर से आंसू निकल जाते हैं, आंख की ज्योति बढ़ती है, आंख की ऊर्जा बढ़ती है, आंख में करुणा प्रकट होती है। ये ज्योति पर्व कल का दिन तो बहुत महत्व का दिन है। ज्योति का ध्यान अंधकार को दूर भगा। इसलिए कल सूर्यास्त होने के बाद ज्योति का ध्यान भी करना चाहिए। ज्योति ध्यान। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जला। जिनके घर में परमात्मा का नाम की ज्योति प्रकट हो गए, वहां को अंधकार तिमिर नहीं होता। ऐसा प्यार भवन की देहरी पर ज्योत जलाओ, मन की ज्योति जलाए रे। शिव नाम शिव शिव नाम है ऐसा प्यारा, मन की ज्योति जलाए रे। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम। सिद्धों ने जिस शिवलिंग की उपासना की, देवताओं ने जिन शिवलिंग की उपासना की, असुरों ने जिन शिवलिंग की उपासना की, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कल जल्दी ब्रह्ममुहूर्त में उठना है आपको। जल्दी, कितनी ठंडी हो, थोड़ा जल्दी 3 बजे उठ, 3 बजे बहुत ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन कम से कम 5, 5:30, 6 बजे, जितना जल्दी हो सके इतना, जो कि बार बार योग, बार बार ये दिन नहीं आते ना, इसीलिए जल्दी शाम को तैयारी कर लीजिए और शाम से जला दीजिए, आज शाम को जला दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कहीं के सज्जनों के घर में अखंड दीप रोज के लिए रहते हैं, अखंड दीप रोज, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उनकी सबकी बुद्धि शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी विचारधारा एक ज्योति की तरह होती है। इसलिए बहुत परिवार घर में ने जैसे देखे अखंड दीप घर में रखते हैं। ऐसा नहीं कहा घी का ही रखना चाहिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, अखंड ज्योतिया। और पहले तो आपको पता, अब तो गैस आ गए और पेट में भी गैस हो गया, सारी गैस की दुनिया बन गई। एक भाई ने गैस छो तो एक जनो बाटलो ने भर दिया पेट में गैस था। पहले मेरे घर में सबके घर में चूल्हे जलते थे। हमारी माँ कभी चूल्हे में अग्नि को शांत नहीं होने देती थी, अग्नि को प्रज्वलित रखती थी। शाम को रसोई कर ली और एक उबला, एक छाणू भारी रे माँ राख अंदर हवारे एनो देतवा हो। और साल में एक बार हम चूल्हे की अग्नि को शांत करते थे, शीतला सप्तमी। साल में एक दिन हम पूरे चूल्हे को शांति कर, वरह में एक दिवस આપણે ચૂલાને શાંત રાખીએ, બાકી આખું વર્ષ અગ્નિ પર જબલિત રહેતો હતો। કેટલી સુંદર આપણી દુનિયા હતી। અને વચ્ચે એક યાદ આવે કે બહેનો માટે વાત, ક્ષમા કરજો પણ તમારા હિત ખાતર કહું છું, શિવપુરાણમાં નથી આ વાત। જ્યારે તમે રોટલી બનાવો ને ઘઉંની, જ્યારે પહેલી રોટલી આપણે તાવડી પર કે લોઢી પર આપ બનાવીએ તો રોટલીને ફૂલાવવા માટે શું કરો તમે? તાવડી કે પેલી લોઢી લઈ લઈને પછી ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર આમ કરીએ ને, આ જો ફૂલી જો ડળા જેવી થઈ। આવી રોટલીને ફૂલાવવા માટે આ ફૂલેલી રોટલી તમારા પતિને ખવડાવશો તો પતિની ફાંદ ફૂલી જવાની છે। એટલે આજથી આ સંકલ્પ કરજો કે આવી રીતે હું રોટલીને નહીં ફૂલાવું। એ રોટલીમાં પોઈઝન ભળે છે। મને પણ ખબર નહીં તે, પણ મને એક વૈદ્ય કહ્યું કે બાપુ તમે લોકોને કહો કે આવી રીતના રોટલી ન ફૂલાવે, એનું પતિનું પેટ ફૂલી જાય, ગેસના બાટલા જેવો થઈ જાય, હે ને। ગેસ જ્યારે સળગે છે ને ત્યારે એમાંથી એક પ્રકારની પેલી રજ ઉડે, જેને આપણે મશ પણ કહીએ, ધુમાડો પણ કહીએ। એ ધુમાડો રોટલી સાથે લાગી જતી પેટમાં જાય છે। એટલે આજથી એ બંધ। તો તમારા સંપર્કમાં જેટલા બહેનો હોય એને બધાને કહેજો કે આવી રીતના રોટલી નહીં ફૂલાવતા, તમારા ઘરના લોકો ફૂલી જાય બધા। આ બીજો સંકલ્પ આજથી કરવાનો છે આપણે, આ રોટલી આવી રીતે નહીં ફૂલાવવાની। જો આવી રીતે બહેનો ફૂલાવે સીપીએથી પકડીને, આજ કરે છે કે નહીં? અમારા હર્ષને ખૂબ તાલીઓડે આશીર્વાદ આપી। આ વસ્તુ ખબર, હું તો ખાલી બોલું છું, કોઈ પણ જગ્યાએથી પકડી આવે છે માણસ, કેટલું કેટલું સ્ટોર કરે वो तो खरा મને ખબર નથી। બોલો, આવી નાની વાતો ઘણી બધી હોય છે પણ જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી હોય છે। તેથી જેટલા તમારા પરિચયમાં બહેનો એને પણ આ કહેજો કે આજથી આવી રીતે રોટલી ફૂલાવાની નહીં, બિલકુલ નહીં। अग्नि पर्व, ज्योति पर्व, कल का पर्व महत्व का पर्व है। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरी पंक्ति, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्, तत्प्रणमामि सदा और पंक्ति, कनक महा, सुवर्ण से शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपको बताएं, जो महादेव का मित्र है, धनुष्य मित्रम कुबेर, ये सुवर्ण शिवलिंग की पूजा करता है। और भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा कुबेर जी को सुवर्ण शिवलिंग दिया, महादेव ने नहीं दिया है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ने दिया है। विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा
एक स्वर्ण का शिवलिंग बनाओ, दिव्य शिवलिंग। और विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, विष्णु भगवान को दिया, और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा कुबेर को दिया। कुबेर तू स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा कर। स्वर्ण का शिवलिंग तेज और आरोग्य, ज्ञानवर्धक, आरोग्य देने वाला ये स्वर्ण का शिवलिंग है। कभी व्यवस्था है तो स्वर्ण का भी शिवलिंग रखना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग रखते हैं। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा कनक कनक महामणि भूषित लिंगम। बहुत सारी मणियों का शिवलिंग है। इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि, ये जो इंद्र राजा है, इंद्र नीलमणि विष्णु भगवान। शिवलिंग को एक नहीं, मिट्टी का शिवलिंग, बस पत्थर का, पाषाण का नहीं, नहीं, बहुत शिवलिंग। भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की श्रृंखला, अगणित लिंगों की महिमा। कनक महामणि भूषित लिंगम। और फणिपति वेष्टित, फणिपति सर्पों का राजा, फणि उसका पति नागेंद्र, वासुकि कंठभूषण, नाग नहीं, नागों का राजा नागेंद्र, फणिपति, जिनके ऊपर निरंतर नागों का जो राजा है वो उनके छत्र छाए रहते हैं। शिवलिंग पर उसकी छत्र छाए रहती है ना। जैसे विष्णु भगवान शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु जी सर्प की शया कर भगवान विष्णु सोते हैं तो उस पर सर्प की छत्र छाया रहती है। वैसे शिव, शिव और विष्णु में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं। मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय हम। शिव और विष्णु को अलग नहीं, अलगावाद नहीं है, दोनों एक ही हैं। शिवलिंग पर भी नाग की छत्र छाया रहती है, छत्र रहता है। विष्णु पर भी नाग की छत्र छाया। फणिपति वेष्टित लिंगम। और आगे दक्ष सुयज्ञ विनाश। कभी हरिद्वार आप जाने का अवसर मिले तो हरिद्वार के पास कनखल नगर है, कनखल, वहां दक्षेश्वर महादेव विराजते हैं। प्रजापति दक्ष। दक्ष कौन है? प्रजापति। आप कौन है? प्रजापति। मैं गौरव करता हूं मेरे जजमान प्रजापति है। इस कथा के जजमान श्री हमारे प्रजापति, दक्ष प्रजापति। आपको पता है मैं साधु ब्राह्मण कहां उतरते? आपके घर का भोजन करते हैं। हम पहले कोई अनजान गांव में जाते थे न, तो हम ऐसा नहीं पूछते थे कि कहाँ किसका घर है। हमें प्रजापति कोई गांव में है? कहाँ गांव में? तो प्रजापति के घर हमारा निवास स्थान रहता है, प्रजापति के घर में हमारा निवास स्थान रहता है। उसके घर का हम विशेष प्रकार के भोजन करते हैं। और पहले से प्रजापति पवित्रता से, और पहले से प्रजापति शुद्ध शाकाहारी रहे हैं। पहले से उन समाज के अंदर संस्कार रहे। प्रजापति दक्ष के स्थापित दक्षेश्वर महादेव है। शिव अपराध, देव अपराध, मातृ अपराध, पितृ अपराध, शास्त्र अपराध, सदगुरु अपराध, जीवन के सभी अपराधों में से मुक्त करने वाला कोई शिवलिंग है तो दक्षेश्वर महादेव है। सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है ये दक्षेश्वर है। इसलिए लिंगाष्टक में कहा है दक्ष सुयज्ञ दक्ष ने यज्ञ का विध्वंस किया, तब भगवान